पवन, पहले आप ही से पूछ रहा हूं, मैंने जो अभी कहा मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये कंपनियां मानने वाली है नहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात, क्योंकि एक अंदाजा यही है 25 से 30% इनके दाम बढ़ जाएंगे, इनका प्रॉफिट, अगर ये ट्रंप की बात मान भी लेते हैं तो कम हो जाएगा। अगर 25% टैरिफ लग भी गया तो भी इनको इंडिया में बनाना सस्ता पड़ेगा। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं मानक। मैं दो तीन चीजों की तरफ आपको ले चलता हूं। मैं मेरे जैसा साधारण आदमी, मैं 3 महीने से कह रहा हूं कि ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे एक बार टैरिफ अनाउंस करके तुरंत वो बैक गियर लगा देते हैं। चाइना के केस में आपने भी देखा कि कहा कुछ करा कुछ। तो आप उनके किसी भी स्टेप को उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें ठहराव नहीं है। तो मैं अब भी लगातार ये बोल रहा हूं कि ये किन परिस्थितियों में उन्होंने बोला, अखबार में जो छपे मैं उस पर यकीन नहीं करता हूं बहुत ज्यादा। किन परिस्थितियों में उन्होंने टीम कुक को कहा कि साहब आप वहां पे मोबाइल नहीं बनाएंगे, आप इसको अमेरिका में बनाइए। एक ये अमेरिका को किस तरफ ले जा रहे हैं मानक, मैं एक डेटा से आपको केवल साबित करने की कोशिश करूंगा कि अगर टैरिफ, जिस टैरिफ के रास्ते वो जा रहे हैं, अगर वो उसका मामूली सा फॉर्मेट भी रहा तो अमेरिका में एक हाउस होल्ड का खर्चा $2,500 पर ईयर बढ़ने वाला है। हाउस होल्ड की बात मैं कर रहा हूं। अब आप एक और डेटा ले लीजिए और उसके आधार पे आप खुद फैसला कर लीजिएगा। ये अगर यहाँ पे एक GTRI जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, ये उसका डेटा है, ये मेरा डेटा ना। और GTRI इस देश में एक बहुत वो संस्था है जिसके डेटा पे आप भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वेज एवरेज है उसको देना पड़ता है यहाँ पे $230 पर मंथ। आप जब कैलिफोर्निया में शिफ्ट करेंगे तो वहां पे मिनिमम वेज आपको देना पड़ेगा $2,800। क्या कैसे मोबाइल वहां पे ले जाएगा, सस्ता हो जाएगा? और क्या ये पॉसिबल है कि जिस देश में आपने पिछले 5 साल से हेवी इन्वेस्टमेंट किया, फॉक्सकॉन ने, बाकी और कंपनियों ने, वो क्या यहाँ पे अब जीरो कर दे, यहाँ से प्लांट उठा के वहां ले जाए? मेरी राय में ये एक कुछ और इसको कह सकते। मेरे ख्याल से डॉक्टर संजीव त्रिवेदी आपके साथ हैं, वो ज्यादा प्रकाश डालेंगे आपके ऊपर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक रिपोर्ट भी आई है पवन, इसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि इंडिया में जो एक आईफोन असेंबली फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है वो ऑन एवरेज $230 पर मंथ कमाता है। और अगर यही यूएस में आप इस तरह का असेंबल करने वाला कोई इंजीनियर या कर्मचारी रखते हैं तो करीब $2,900-3,000 के आसपास आपको उसे देना पड़ेगा, या लेकिन 13 गुना ज्यादा आपको सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसे में एप्पल को सूट करेगा कि वो 25% टैरिफ देने के बाद भी इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट बनाए। इंडिया में बनाएगा, चाइना में